गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा पार्टनरशिप डीड। कल मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के बारे में कि व्हेन 2 or more than 2 partners join together to do a business and they agree to share future profit and losses, that is known as partnership। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक काम के लिए किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लगाते हैं और वो अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करेंगे, वो पार्टनरशिप है। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कितना कितना पैसा लगाएंगे, वो प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटेंगे, किसको कितनी सैलरी, कितना बोनस या कितनी कमीशन मिलेगी, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कितने पार्टनर्स हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी वो ड्राइंग कर सकते हैं या फिर जो भी उनका सैलरी कमीशन है वो कैसे रहेगा, सो दैट कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा उनमें आपस में ना हो। इसीलिए क्या बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है स्टूडेंट्स? दैट इज नथिंग जस्ट एन एग्रीमेंट। Partnership deed, that is an agreement in which all the terms and conditions are mentioned। Okay? तो पार्टनरशिप डीड क्या है? ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स और सारी कंडीशंस क्लियरली मेंशन होगी। और एक जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये बनाना कंपल्सरी नहीं है, ये आप अपनी सहूलियत के लिए बनाते हो कि फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ या रिटर्न में कोई एग्रीमेंट बनाओ। इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपने जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो आप बोलकर मतलब ओरली भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, बोल का मतलब आपकी टर्म्स और कंडीशन ओरली भी डिसाइड कर सकते हो और इन रिटन फॉर्म, रिटन में भी हो सकता है ये सारी टर्म्स और कंडीशन। बट एडवाइजेबल क्या होता है? एडवाइजेबल होता है कि ये जो है कैसा होना चाहिए? एडवाइजेबल होता है कि ये रिटर्न में होना चाहिए। ओके, तो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग जस्ट अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स, ऑल द कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर मेंशन। इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट सो दैट फ्यूचर में अगर कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट हो तो उसको इग्नोर किया जा सके, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बचा जा सके। तो क्या क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स इसके अंदर, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो देखें। क्या क्या मेंशन होता है, इसका जो कंटेंट है वो क्या रहेगा। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर जिसमें से सिंपली कुछ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। लाइक इसमें मेंशन होता है नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें मेंशन होता है नेम ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स का नाम एज वेल एज देयर कॉन्टैक्ट नंबर, देयर एड्रेस और जो भी अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ मेंशन होती है। देन नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करने जा रहे हो आप। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगाने जा रहा है वो भी इसके अंदर मेंशन होता है। अमाउंट विड्रॉन, कितना वो ड्रॉइंग कर सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा। सैलरी, बोनस या कमीशन को लेकर क्या रूल्स होंगे। रूल ऑफ
एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैसे एडमिट होगा पार्टनरशिप फर्म में। दीज आर द सिंपल पॉइंट्स विच आर टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको पार्टनरशिप डीड तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डीड क्या होती है। डीड इज जस्ट एन एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इसका जो कंटेंट है उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से पॉइंट्स देख लेना एंड इफ देयर इज एनी डाउट तो आप मुझसे वो पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।